बोध के संग सबके लिए खुले रहते हैं। बोध संघ का अर्थ है जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बोध के साथ रहना चाहता हो, बौद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बोध सहज से स्वीकार कर लेते हैं और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते हैं कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बोध के पास आया और उसने बोध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा। वहाँ जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुनकर घबरा गया। उसने बोध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बोध ने कहा, कैसे खतरनाक? उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर भूत ने कहा, क्या तुमने भूत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान के इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घना होता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। इसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजारी ली और सुबह होते ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ, शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा, वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वे लोग उस मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने प्रीत पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ संतान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों में धू धू करते जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। इसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वही खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उसकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले।
उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वह राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फुट फुट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो भी सभी उनके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी ज्ञानी थे, वे ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वे बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार के लिए जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वे सब कुछ तो यही धरे के धरे रह जाता है। गुरु जी, इसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध पूछा, तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत नहीं दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात में कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। वो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती तुम्हें संग में शामिल नहीं किया जा सकता। तुम एक दिन और रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल दिन और रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान में पहुँच गया। पूरा दिन और एक पूरा रात बिताने के बाद व्यक्ति अगली सुबह बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुँह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते आ रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी में जमीन पर रखी जाती है और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया जाता है। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठकर गले नहीं लगा सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात में खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। इसके बाद मेरे मन में न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और
आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने ये जाना कि शरीर निस्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज निस्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति यह समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वे सब कुछ भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट, दसोट, अधर, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन में तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य में जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इस बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष ना रह जाता हो। कोई इच्छा, कोई लालसा, कोई शेष ना रह जाते हो। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम शांति, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है।